परिपूर्णलोचनं मारुतिं ऐसा लगता है महाराज जनक जी ने सुबह ही निमंत्रण भेज दिया और गुरु जी पधारे, ऋषि गण पधारे और हमारे राम जी लक्ष्मण जी महाराज पधारे और फिर उनको अत्यंत सुंदर आवास जो मेहमानों को, विशिष्ट मेहमानों को दिया जाता है, वो उनको दिया गया। फिर जो है दोपहर का उन्होंने लंच करा, भोजन करा, विश्राम करा और इतना सब कार्य करते करते शाम हो गई। अब महाराज शाम हो गई तो महाराज करें क्या, संध्या अपनी बंधन जिसने करनी हो सबों ने कर लिया, लेकिन करें क्या। तब लखन हृदय लाल विशेषी और जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में ये भावना पैदा हुई, ये राजा जनक जैसे के मन बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, ऐसी बात को जब गुरु जी के सामने और कही और वहाँ राम जी और लक्ष्मण जी मौजूद थे, तो लक्ष्मण जी के मन में एक बात आई, मेरी भावना है कि जहाँ ऐसे ऋषि लोग जो ब्रह्म के सुख में फंसे रहते थे, वो हमारे राम जी के स्वरूप को देख के इतने मोहित हो गए, तब जो है ये ऐसे ऋषि राजा के जो जनकपुर के वासी होंगे वो भी कहीं न कहीं राजा के अनुकूलता में ही होंगे, तो क्यों ना उन सबको भी अपने राम जी के हम दर्शन कराते। और ऐसी भावना मन में लेके कि जाई जनकपुर आई है देखी। अब रीज़न तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। लक्ष्मण जी महाराज अपने मन में राम जी से इशारे में कह रहे होंगे कि लेकिन जो है राम जी समझ गए और उन्होंने प्रभु वह बहुरी मुनि सब चाहिए। और क्या डर क्या लग रहा है कि राम जी कह रहे हे क्या नगर देखने की लग रही है, देखा नहीं है तुम्हारा अयोध्या कितना सुंदर है, तो ये जनकपुर में ही ऐसी क्या बात है। तो ये तो चित्त में डर और मुनि सब चाहिए। और विश्वामित्र जी के सामने अरे आए इनकी यज्ञ की रक्षा करने को है और चले जाएं जनकपुर को देखने, घूमने फिरने, और इतने में कहीं कोई 19-21 बात हो जाए तो क्या होगा। तो प्रगति और मन ही मन में लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। जब मुस्कुरा रहे हैं तो राम जी तो फौरन समझ गए उनके मन की बात को, क्योंकि इनके प्रीत परस्पर पावन कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। राम जी और लक्ष्मण जी की प्रीति को गुरु जी ने जनक जी को बताया कि इतनी पावन है, पवित्र है कि एक दूसरे की बात को तुरंत समझ जाते हैं। से एक खावे और दूसरे के पेट में जावे, ऐसी जो है। तब जो है बड़े संकोच से राम जी महाराज तुम्हारे बड़े संकोची हैं, और बड़े संकोच के साथ में हंसते हुए
गुरु जी से बोले, क्या बोले? जोरा नाथ लकाना पूरा देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काई। महाराज आपके अपने चित्त का संकोच और आपके प्रभाव का डर, क्या गुरु जी कह दें कि भाई अगर मैं कहूँ तो जाना या मैं मना कर दूँ तो क्या नहीं जाओगे? ऐसी बातों के मन में अनुमान करके और बड़े संकोच में पड़े हुए लक्ष्मण जी महाराज। तो महाराज मैं एक बात आपके सामने निवेदन करूं कि जो राव आयुष में पावो और नगद दिखाई तो ले जाओ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैंने ले जाऊं और नगर भ्रमण करा लाऊं। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि विश्वामित्र जी ये भी पूछ सकते थे, कहो राम जी महाराज आप जनकपुर पहले आ चुके हो क्या? लेकिन भगवान की गति को तो सब जानते हैं कि लीला स्वरूप में है ये इस वक्त, इसलिए ये प्रश्न इनसे करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो सब कुछ घट घट की जाते हैं, घट घट की बात को समझते हैं। तब जो है विश्वामित्र जी ने तब मुनि के वचन से प्रीति कृष्ण राम तुम राखो नीति। महाराज आप तो महान नीतिवान हो, और बालक लोग तो जब भी किसी नए शहर में जाएं तो क्या होता है कि वो जो है घूमना फिरना देखना चाहते हैं। पुराने टाइम की बात हुआ करती थी कि शादी होती थी और बारात जाती थी। बारात हमारी शादी के बाद मुन्ना की शादी हुई तो लोग वहाँ जो है अजमेर गए, बारात गई अजमेर, और अजमेर में कोई माँ अजमेर शरीफ महाराज के पास गया, कोई किला देखने गया, कोई कुछ ना, तो बाराती सब घूमने जाते थे। ये पुराने टाइम की बात थी। और तब तो बड़े भी जाते थे, ये तो बालक हैं, और बालकों को तो सहज ही ये मन में भावना बनी रहती है कि कुछ नया देखें, कुछ नया करें। तब जो है गुरु जी ने कही कृष्ण राम तुम राखो नीति, और धर्म से तु पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। आप तो धर्म के जो है धर्म का एक सिरा नीति सम्मत और एक दूसरा सिरा धर्म का समय सम्मत। धारयते इति धर्म, समय की परिभाषा, तो धर्म की परिभाषा समय समय पे बदल जाती है। जैसे एक उदाहरण ये इसके महाभारत काल का आता है कि उसको क्या नाम है, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, और फिर जब पकड़ के उनको ले आए और ये हुआ कि अब इसका वध कर दो इसने, तब जो है भगवान ने सुझाया कि ब्राह्मण की चुटिया यदि काट दो तो वो ब्राह्मण के वध के बराबर होता है, और अश्वत्थामा की चुटिया काट दी गई। तब जो है ये समझा गया कि बन हो गया। तो धारयते इति धर्म, समय पे जो धारण किए जाए। तो कृष्ण राम तुम राखो नीति, और धर्म से तो पालक तुम ताता। तो धर्म के ये एक सिरा जो धारयते इति धर्म, और जो धर्म बताया जाए कि धर्म ये, इन दोनों के बीच में आप पुल बनाने वाली हो, ऐसा रास्ता निकाल देते हो कि उससे काम भी हो जाए, सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे। और प्रेम विवश सेवक सुखदाता, अपने सेवकों को प्रेम के विवश होकर हर वक्त वो काम करना चाहते हो कि सेवकों को सुखो। लक्ष्मण जी तो जीव धर्म के आचार्य हैं, जीव का धर्म कैसे निर्वाह होना चाहिए और उनको सुख देने के लिए उनकी सेवा के प्रेम के वशीभूत होकर राम जी महाराज जो है गुरु जी कह रहे हैं कि आप उनको सुख देने के लिए आप ये बातें कह रहे हो। तो इसलिए अरे महाराज आप दोनों जाओ और दोनों देख के आओ। वो तो ये भी तो कह सकते थे कि जाए दिखाओ आओ नगर, दिखा के ले आओ लक्ष्मण जी को। जैसे आप सब जानते हो गाइड ले जाते हैं
ऐसे गाइड बन के जाओ, लेकिन नहीं जा ही देखिए आओ नगर। लक्ष्मण जी नहीं देखे महाराज, आप भी देखना जनकपुर को। क्यों? कि जनकपुर से भगवान का संबंध जोड़ने को है। और करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा के जनकपुर वासियों को और उन सबके नेत्रों का लाभ दो और जाओ। गुरु जी के चरणों में से नवा के चल दिए। अब भगवान की छवि तो इतनी सुंदर है कि कोई बहुत ही, जैसे एक पुराने टाइम में किसी जगह में फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी तो देखने वालों का तमाशा लग जाता था, ये क्या होती है क्या नहीं होती है। अब वहाँ तो भगवान तो सह स्वरूप में सुंदर हैं, और वहाँ तो लिपे पोते हुए हीरो हीरोइन आते थे उन्हें देखने के लिए। ऐसी भीड़ लगती थी कि पुलिस और ये वो, और जो देखिए आवे वो कहे कि मैं जो देखिए आया वो देखिए आया। क्या इस तरह से जो जनकपुर के बालक थे, जब भगवान की सह सुंदर शोभा को देख के तो उनके तो अंतरात्मा जिसे कहते हैं प्रसन्न हो जाना, नेत्र ऐसे प्रसन्न हो गए और ये लगे कि महाराज इस छवि को तो हम दर्शन करते ही रहे। तो भगवान के संग संग चलने लगे संग लोचन मन लोवा। ऐसे लोभ के मारे नेत्रों से भगवान के संग संग ही चलने लगे। भगवान की शोभा का वर्णन किया गया। पीत वसन कट पर करवाना, चार चाप सर शोभता था। पीले रंग का जो है ऊपर पहने हुए हैं और कमर में बंधन लगा हुआ है उनके, और तन अनुहरत चंदन कोरी श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। भगवान के शरीर पर चंदन की जो शोभा होती है, लग के जो पीलापन होता है चंदन में, तो पीलेपन की जो शोभा होती है उससे ज़्यादा सुंदर पीत वस्त्र की से भगवान की शोभा हो रही है। बड़े सुंदर हैं और सिंह के समान कंधा, सुबह सोन सरसी लोचन, बदन मयंक ताप तय मोचन। और भगवान के शरीर रूपी चंद्रमा से देज देवी को भौतिक तीनों तरह के तापों को न सो रहे हैं। कान में कनक फूल, सोने के स्वर्ण फूल बन के लगे हुए हैं। और चितवन चिताई जाई नहीं भरनी। भगवान जब इधर से उधर देखते हैं तो जो आंखें जिस हिसाब से फिर के देखती हैं उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। और चितवन चार भ्रकुटी बड़े बाकी तिलक रे के शोभा जन चाकी। मस्तक पे तिलक लगा हुआ अत्यंत सुंदर है, और सिर पे जो है गोल ऊपर चुट्टा जैसे बंध जाता है। आजकल तो मर्दाने भी बांधने लगाए हैं, जनाने भी बांधने लगे हैं। कोई सिर पे यहाँ पीछे चुट्टा बांधे, कोई यहाँ बांधे चुट्टा, और कोई तो यहाँ आगे बांध ले। इस तरह से तनु सुचंदन घोड़ी और श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। और रुचिर चौतनी शोभा सिर मेचक कुंचित क्लेश। सिर पे तो ये चौतनी यहाँ बन गई, और इधर उधर से यहाँ घूमते घुंघराले वाले बाल ये साइडों में जो है, जैसे छोटे बच्चे को, बहुत छोटे गोदी के बच्चे को माँ श्रृंगार करती है, बाल थोड़े बड़े हो जाए तो ऊपर तो यहाँ चुट्टा बना देती है, और इधर उधर बाल लटकते घुंघराले हुए गोल गोल। ऐसी शोभा भगवान के नख से सुंदर गंध दूर शोभा सकल स्वदेश। पूरे नख से लेके नाखून से लेके और सिर तक सब तरफ जो है शोभा ही शोभा भगवान की है। तो देख नगर भूप सूत आए। अब बालक जब संग लग गए, उन्होंने देखा, उन्होंने घर जाकर कही कि देखो दो बड़े सुंदर राजकुमार पधारे हैं यहाँ। और तो मोटे पतले दुबले बड़े बूढ़े जैसे कितने तरह के राजा वहाँ आए हुए थे, लेकिन ये दो राजकुमार आए हैं, इनकी शोभा का वर्णन नहीं है। उसका वर्णन जब बच्चों ने बताया तब ढाई धाम काम सब त्यागी और मनो रंग निधि लूटन लागी। घर में जो भी कोई काम कर रहे थे उन सारे कामों को छोड़ के और भग दिए देखने के लिए। जैसे अभी कहीं मेला लग जाए, कोई लग जाए, किसी घर में आग लग जाए या लड़ाई मारकाट हो रही हो जोर की, तो देखने को तमाशबीन सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाए तो तमाशबीन सड़क पर जुड़ जाते हैं। ऐसे धाये धाम काम सब त्यागी मनो रंग निधि लूटन लागी। और निरख सहज सुंदर दो भाई हों सुखी
फल पाई। भगवान की शोभा है वो सहज सुंदर है, कोई मेकअप नहीं करा हुआ है उसमें। जैसे आजकल तो मेकअप करके जो है बूढ़े को जवान और जवान को बूढ़ा को बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। निरग सहज सुंदर दो भाई, जो सहज भगवान की सुंदरता है उसी को दर्शन करके जो है सब सनातुर है। अब ये तो जो लोगों ने देखा जैन समुदाय ने, अब आई माताओं की बारी। माताओं के पास जब खबर पहुंची तो उनने कही भाई मर्यादा का जमाना था। यद्यपि रामायण के प्रसंगों से ऐसा नहीं लगता है कि जिसे पर्दा प्रथा कहती हैं वो पर्दा प्रथा उस समय में नहीं हुई हो। वहाँ प्रत्यक्ष रूप से माता बहन और बेटी इन तीनों स्वरूप में लोग जो है अवस्थाजनक दर्शन करते थे। तो जनकपुर की जो स्त्रियां जो थीं, अब सहज कोई अत्यंत सुंदर पुरुष की कहीं वर्णन हो तो माताओं को, कन्याओं को, सबको ये चित्त में भावना तो पैदा होती है कि हमें दर्शन तो करने चाहिए। शादी ब्याह हो और अत्यंत सुंदर जुगल जोड़ी बनी हुई हो तो सबसे पहले माता ही हैं जो कहती है देखो कैसी सुंदर जोड़ी बनी है इनकी। तो कहीं पर बचना सप्रीति और सखी न कोटि काम एक कह रही है करोड़ों कामदेव की छवि का विहार कर लिया, इतने सुंदर है। और दूसरी ने कही भाई सुंदर है वो तो है, लेकिन ये है कौन ये तो बताओ। तो वो कह रही है सुर और असर नाग मुनि माही, शोभा अस कहीं सुनियत नहीं। देखना तो बहुत दूर, कानों से भी देवताओं में, राक्षसों में, नागों में, मुनियों में इस तरह की शोभा कहीं सुनने को भी नहीं मिली है। देखना तो बहुत दूर की बात है। और एक ने फिर और कह दी क्या देखो अगर ये माने कि साक्षात विष्णु भगवान है, कहते हैं विष्णु भगवान बहुत सुंदर है लेकिन उनके चार भुजाएं इनके तो दो ही हैं। और यूँ कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा आ गए उतर के शोभा में तो उनके चार मुंह हैं, इनके तो एक ही है। और कोई कह दे शंकर जी का रूप है तो शंकर जी का तो विकट रूप है, उनके तो गन्ना मुंड माला और सांप डले हुए हैं। तो ये जो है जो सबसे ऊंचे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन तीनों में से तो ये कोई है नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप तो ऐसा है नहीं। इसलिए और इनके अलावा दूसरे देवताओं में जरा विचार तो करो कि कौन से ऐसे हैं क्या जिनके से इनकी तुलना करी जाए। है कोई ऐसा? नहीं, क्योंकि और सब देवता हैं वो तो बड़ी बड़ी उम्र के हैं, इनकी सी उम्र के देवता नहीं। वै किशोर बालक उम्र सुषमा सदन शोभा के भंडार, श्याम गौर सुख धाम, एक गोरे और एक काले, और सखी अंग अंग पर बारी कोटि कोटि सतकाम। इनकी किसी भी आँखों की शोभा, नाक की शोभा, बालों की, कान की, कहीं की भी बाजुओं की शोभा को देखते इनके ऊपर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी निछावर कर दो तो वो भी अत्यंत कम पड़ जाएगा। तब उन्हीं सखियों में एक कोई बड़ी सियानी, सब जगह चाहे कितने भी लल्लू लोग इकट्ठे हो जाएं, एक न एक तजुर्बेकार जब उस समाज के बीच में होता है तो वो सारी बातों को सब लोगों को समझाता है। एक कथा
बड़ी विचित्र राजेश्वरानंद जी महाराज की है तो हंसी मजाक की, क्योंकि वो महाराज तो बड़ी विचित्र स्थिति में राम कथा को जीवन में उतरवा देते थे। अब तो महाराज नहीं रहे, लेकिन अब भी उनका संकलन तो अभी भी यूट्यूब पे राजेश्वरम परिवार करके मिलता है। वो सुना रहे थे कि किसी विवाह में ये शर्त रखी गई कि कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आवेगा, बारात आएगी लेकिन बारात में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आवेगा, सब नए नए जवान आवेंगे। अब वर पक्ष ने बात मान ली, लेकिन लड़के के नाना जो थे वो दुबक दुबका के किसी भी तरह से और बारात में चले गए। सब हो गया, विवाह का कार्यक्रम हो गया, विदा का नंबर आया, तब जो है कन्या पक्ष ने एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि ये जो हमारे गांव में होकर नदी बह रही है, इस नदी को आप दूध से भरवा दो, तब हम कन्या को विदा कराएंगे। अब सब लोग तो बड़े असमंजस में कि भैया इतना दूध नदी में भर जाए, कहाँ से आएगा, ऐसा विचार कर ही रहे थे। तब तक वो दुबका हुआ नाना बाहर निकल के आया कि बोले क्या बात है भैया, ब्याह हो गया लेकिन बहू क्यों नहीं आ रही है जो लेके हम अपने घर चलें। तो उन्होंने कही कि ऐसी ऐसी बात है। तो नाना बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने तुरंत कही कि देखो जाओ और कन्या पक्ष से कहो कि दूध तो जब भरेगा जब पहले नदी खाली होगी, इसलिए आप नदी को खाली करवा दो और हम दूध से भर देंगे। बस न नदी खाली हो, न बाबा आवे, न घंटा बाजे, न नदी खाली हो, न दूध से भरी जाएगी। जैसे ही ये बात कन्या पक्ष के पास पहुंची, सोई वो फौरन समझ गए कि जरूर कोई बड़ा बूढ़ा आया है, और उस बड़े बूढ़े को जो है इन्होंने छुपा के रख लिया है। नहीं तो ये छड़े छोकरों तो कहाँ से इतनी अक्ल आई कि ये जो है कि तुम खलवा दो। तो ऐसे ही में को सप्रेम बोली मधुबानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। एक सयानी थी जो मैंने सुना है, वो बात तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब देखिए कहाँ तो पूरे नगर के लिए सब अनाड़ी, और वो इतनी तजुर्बेकार रही कि जो मैंने सुना है वो मैं बताऊँ कि और बिल्कुल हंस के बच्चों के समान है। और इनमें एक श्यामा